इसी क्रम में सारी ग्राम पंचायतें जिनका मैंने नाम लिया, वहां के उप सरपंच, पंच साथी और अपने जनता जनार्दन के साथ जो आए हैं, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं और मनगवा विधानसभा की इस देवतुल्य जनता जनार्दन के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिसने हम सारे जनप्रतिनिधियों को इस तरह संबल और बल दिया। इस ताकत से, आपके बल से, आपके प्राप्त सहयोग से मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको अधिकारियों की चौखट में नहीं जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से अधिकारी आपके चौखट में आएंगे और आपके सर झुकाएंगे, क्योंकि जनता अपने अधिकारों को जब जान लेगी, जनता अपने ताकत को जान लेगी, अपने जीते हुए जनप्रतिनिधि के हौसले को इसी रूप से बढ़ाएगी, तो निश्चित रूप से जनता की ही विजय होगी। ऐसा कौन सा व्यक्ति कहता है कि ग्राम पंचायत का सरपंच आपकी सेवा और काम नहीं करना चाहता? मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि यहां उपस्थित 60 ग्राम पंचायत के सरपंच आए हुए, हमारे जनपद की 88 पंचायतों में 60 ग्राम पंचायत के सरपंच उपस्थित। निश्चित रूप से उनके मन की भावना को हमने पढ़ा, उनके मन में अंदर बैठे विचार को हमने पढ़ा है, उनके मन में लिए गए संकल्प को हमने पढ़ा है, उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। किसी सरपंच की यह सोच नहीं कि हमारे ग्राम पंचायत का विकास ना हो। सब हर एक व्यक्ति, हर एक सरपंच, हर एक नागरिक, हर एक पंच, हर उप सरपंच अपने क्षेत्र के विकास के लिए निश्चित रूप से कटिबद्ध और संकल्पित। संकल्प में बाधाएं आती हैं, निश्चित रूप से जब आदमी काम करने निकलता है, किसी रास्ते में बढ़ता है, तो निश्चित रूप से कांटे मिलते हैं और कांटे छूटते हैं। कांटा निकालना चाहिए, निश्चित रूप से हमको झुकना चाहिए। अपनी जनता की सेवा के लिए अगर मुझे कहीं झुकना पड़े तो झुकना चाहिए। संबंधों को बचाए रखने के लिए झुकना जरूरी है, पर अगर बार बार झुकना पड़े तो रुकना जरूरी है। इस बात का आप सब अपने मन में बात को बैठा ले। अगर सरकारें जनता की सेवा में एक निश्चित क्राइटेरिया से जनप्रतिनिधियों को झुकाएंगी, तो निश्चित रूप से हम झुकना बंद कर देंगे और अपने लोगों की लड़ाई के लिए, अपने संकल्प के लिए और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये कैसा वक्त आ गया, कैसा समय आ गया, कैसी परिस्थितियां निर्मित हो गई कि जनता से चुने हुए प्रतिनिधि को अपने सदन में अपनी बात कहने की स्वतंत्रता न हो। यह मौलिक अधिकार का हनन है। यह देश में एक हिटलरशाही का प्रदर्शन है, देश में आपातकालीन की स्थिति है। ऐसा स्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से जनता जागेगी, जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी, जनता अपने जनप्रतिनिधियों के लिए, अपने जनसेवकों के लिए और अपने अधिकारियों के लिए निश्चित रूप से सड़क में उतरेगी। आज वक्त आया, आप अपने अपने सहयोग से, अपने इस जल सैलाव के माध्यम से जनता ने अपने जनप्रतिनिधि, अपने सहयोगियों के लिए अपनी ताकत का एहसास कराया। निश्चित रूप से हर सरपंच हमारे साथ मिलकर, उप सरपंच साथी, पंच साथी, यहां पे बैठे सारे साथी सहयोगी, पूर्व सरपंच साथी, यहां तक सारे पंचायत राज के प्रतिनिधि ग्राम पंचायत के विकास के लिए निश्चित रूप से प्रयास करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि कुछ लोग टूट जाते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। एक ऐसा समय आता है कि उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि वो बार बार दौड़ के बार बार कार्रवाई करके उस काम को करा सके। जनपद पंचायतों में, जिला पंचायतों में या तहसील मुख्यालयों में बैठे अधिकारी उनको इतना प्रताड़ित और परेशान कर देते हैं। कुछ सरपंच साथी थक हार के बैठ जाते हैं। मैं उन सरपंच साथियों को अवगत करना चाहता हूं, उनको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको घर बैठने की जरूरत नहीं है। आपके अधिकारों को अगर तहसीलदार, एसडीएम, सीओ या टीआई या जनपद पंचायत के बैठे किसी भी 29 विभाग के अधिकारी नहीं मानेंगे, तो निश्चित रूप से हम इसी तरह आंदोलित होंगे और जनता के चौखट तक उसको ले जाएंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने आवेदन लेने का आयोजन किया था ग्राम पंचायत पर। अभी देखिए यहाँ 7,000 आवेदन पड़े हुए, 7,000 आवेदन मेरे पास आए हुए। अगर मैं ये कहता हूं विकास यात्रा खोखली है, तो क्यों कहता? इस बात पर जाने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है। हम सबको इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि हमको अपनी आवाज किस फोरम में पहुंचानी चाहिए और किस प्रतिनिधि का किस रूप में साथ देना चाहिए। अगर यहां बैठे 20,000 लोगों के द्वारा 7,000 लोग अपना आवेदन लेके आए हैं, अभी कई लोग आवेदन देने वाले, तो 50% आवेदन एक विधानसभा से आए हैं। तो आप ये बताइए कैसे शिविरों का निराकरण किया गया, किन परिस्थितियों में वो लोग आवेदन अपने नहीं ले पाए, किन तरह उनका आवेदनों का निराकरण होता है। जैसे कि मेरे सरपंच के भी साथी बता रहे थे कि ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये वृद्ध बैठे हैं, ये पेंशन के लिए तड़प रहे हैं, ये गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र 5,000 रुपया दे के बनवाने की हैसियत नहीं है। इनके घर में कोई रहने वाला नहीं है। कुछ ऐसे ग्रामीण जन बुजुर्ग रहते हैं, मैं गांव में जाकर घर घर जाकर हम सब सरपंचों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं और देखते हैं। ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि वो घर में सिर्फ 2 वृद्ध रहते हैं, एक की उम्र 80 वर्ष है, एक की उम्र 90 वर्ष। इस परिस्थिति में वृद्धा पेंशन न मिले, क्यों न मिले उसको? वो गरीबी रेखा में जब नाम जुड़ेगा तब वो पात्र होगा। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, पन्नी लगा के घर में रहते हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। इन परिस्थितियों में उनका गरीबी रेखा में नाम न जुड़े। हमने कई बार जमीनी कर्मचारियों से इस बात को कहा, जनपद की मीटिंगों में कहा कि आप लोग सर्वे करके एक नई सूची तैयार करें, जो पात्र हितग्राही हैं गरीबी रेखा में, निश्चित रूप से उनका नाम जोड़ने के लिए प्रयास करें। सारे सरपंच साथी परेशान थे, जनप्रतिनिधि आते हैं, जनता उनके पास आती है, जनता उनसे कहती है कि आपको हमने सरपंच चुना है, आपको हमने जनपद सदस्य चुना है, आप हमारा ये काम नहीं कर रहे हैं, आप मेरा ये काम नहीं कर रहे हैं। सरपंच साथी निश्चित रूप से परेशान होते हैं और ऐसी परिस्थिति बनती है वो जनता के विश्वास पे उस रूप से खरा नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये परेशानियां हैं, अपन किस तरह पूरा करें। कई बार जनपद स्तर में मैंने जो छोटे कर्मचारी हैं जनपद के, उस रूप में भी प्रयास किया। भाई हमारे जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये अन्य बड़े अधिकारी, जिला पंचायत के अधिकारी, ये कहते हैं ये पोर्टल बंद है, ये पोर्टल बंद है, ये परिस्थितियां बंद है, ये खुलेगा तब होगा, ऐसा होगा। तो इस बात का हम सबको आकलन करना चाहिए, इस बात के बारे में हम सबको सोचना चाहिए और गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए कि आप जो यहाँ बैठे हैं, सिवा आपको मेरा बुलाने का मकसद, आप सबकी ताकत से मुझे अपने आप में जोड़ने का मकसद, आप सबसे सीधे जोड़ने का मकसद ये नहीं है कि मेरे ऊपर लगे मुकदमे कट जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता जागे, अपनी आवाज को स्वयं बुलंद करे। क्षेत्र में जीतने वाला प्रतिनिधि जनता का हो, किसी का किसी विचारधारा का ना हो, उसका जनता का जो सेवक होगा, जनता की जो सेवा करेगा, मनगवा क्षेत्र से वही विधायक बनेगा। ये आप तय कर दीजिए। इन्हीं बातों के साथ मुझे इस बात के लिए आपकी उपस्थिति से इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मेरे ऊपर मुकदमे लगाए। निश्चित रूप से मुकदमे से मैं बिल्कुल कतई परेशान हूं। मुकदमा मेरे लिए कोई मायने नहीं और मुकदमे लगा दे, पर जनता की लड़ाई के लिए अगर आप सबने मुझे जनपद सदस्य बनाया है, जनपद अध्यक्ष के रूप में मेरे जनपद सदस्यों ने मुझे चुना है, तो मैं आपकी आवाज और अपने साथियों की आवाज को उठाने पर मेरी सांसें जब तक नहीं रुकेंगी तब तक बोलता रहूंगा। और मैं यहाँ बैठे अधिकारियों से इस बात का आह्वान करता हूँ, उनसे मांग करता हूँ कि ये जो 15 सूत्री मांगे हैं, ये जनता की मांगे हैं, इसे आपको पूरा ही करना पड़ेगा।
या प्यार से करो या क्रांति से करो, पूरा तो करना ही पड़ेगा। मेरे इन आए हुए 7,000 आवेदनों का निराकरण करना पड़ेगा। आपको समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। हमारे ग्राम पंचायत में चल रही परिस्थितियों के गौशाला बनाना है, सरपंचों को 2-2 माह से तहसीलों में आवेदन पड़े हैं, सीमांकन नहीं हो रहे। अतिजन कराना होता है, सरकारी जमीन कराने के लिए यहाँ पैसा देना पड़ता। मैं अपने जनपद के 40 आवेदन यहाँ पेंडिंग है, 40 से ऊपर आवेदन, जिनमें सड़क निर्माण होना है। अतिजन न होने के कारण वो निर्माण रुके हुए। ऐसा क्यों है? इन सारी बातों पर विचार करना होगा। ये सारे जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से आपके विश्वास पर, आपने जो मत रूपी इनको विश्वास दिया है, इसको वो बनाए रखना चाहते हैं। पर जब जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से आपको इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको इनका सहयोग करना पड़ेगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, आपका ये बेटा, आपके ये घर का लड़का आपको ये विश्वास दिलाता है कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मुझे मनगवा विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे मनगवा की जनता की सेवा करनी है। और इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हर घर के लोगों को वो जो उनके अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार है, वो सरकार से लेके रहूंगा। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो सरकार को करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। हमारी और सोच और विचारधारा हर जनता, हर गरीब, हर दलित, हर पीड़ित, शोषित समाज के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम एक एक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहते हैं और अपने लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अभी मैंने चिन्हित कराया, जिस दिन हम सबके ऊपर FIR हुए, मुकदमे लगे, उस दिन हम सब ने यही मांगे उठाई कि किस बात की विकास यात्रा, किस सोच की विकास यात्रा। हमारे क्षेत्र में अभी 6 महीने में मैंने 230 सड़कों को चिन्हित किया है, जिनमें बारिश की 10 बूंदे गिर जाएं तो वहां से निकलना दुर्भर हो जाता है 6 महीने के अंदर। ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां 200 से ऊपर ट्रांसफार्मर जले हुए, केबलीकरण में पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। 25 mm की केबल लगाई जाती है, वो लगी नहीं कि उधर से चल गई। हम सारे जनप्रतिनिधि इस बात के लिए आवाज उठाते हैं। हमने पिछली बार आंदोलन किया, तब जाके 20 ट्रांसफार्मर लगे। क्या जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य को करने के लिए आंदोलन ही करना पड़ा? आपका कर्तव्य है, बिजली का बिल ले रहे हो तो ट्रांसफार्मर लगाओ, बिजली का बिल ले रहे हो तो केबल लगाओ, अगर लोगों की पैसा ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो तो सड़कें बनाओ। कोई रीवा से हनमरा सड़क बना देने से, रीवा से चाक घाट की सड़क बना देने से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो जाएगा। मैं मानता हूं कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश के हम निवासी हैं, वहां का मूल नागरिक किसान है और वो गांवों में बसता है। इस भारत देश का दिल गांवों में है, गांव में रहने वाले एक व्यक्ति का है। तो अगर हमारे गांव के लोगों की, हमारे जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी नहीं होगी, तब तक मैं इस विकास यात्रा नहीं, इस ढकोसली यात्रा का पूरा विरोध करूंगा, पूरी ताकत से करूंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं अपने परिचित सरपंच साथियों से एक बात और कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से, अगर जनता आज आपके सहयोग में उतरी है, तो आप इसी सहयोग और इसी विश्वास को अपनी जनता के बीच, अपने लोगों के बीच इसी तरह बनाए रखें। इसमें मेरे सहयोग की जो जरूरत हो, मैं निश्चित रूप से अपने सरपंच साथी, अपने पंच साथी और सरपंच साथियों के लिए खड़ा हूं। मैं अब 15 सूत्री जो मांगे हैं, जो मैं सरकार के सामने रख रहा हूं या यहां बैठे प्रतिनिधियों के सामने वाचन कर रहा हूं, निश्चित रूप से मैं हर बिंदु में आपका समर्थन चाहूंगा और सहयोग चाहूंगा। माननीय ADM साहब आए हैं और अपर कलेक्टर नीलमणि जी शायद आए हुए हैं, उनका टेलीफोन मुझे अभी आया था कि मैं आ गया हूं। मैं उनके सामने अपनी ये मांगे रख रहा हूं और यहां मैं चाहूंगा कि वो माइक में उपस्थित हो। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, मैं उनको इस बात को बताना चाहता हूं। ये जन अधिकार पंचायत राज का संगठन है, उसमें बैठे हुए सारे प्रतिनिधि जनता के सेवक हैं। उनकी दर और विचारधारा अलग अलग हो सकती है,
पर वो सिर्फ उद्देश्य जनता का सेवा है। चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे विंध्य किसान संगठन के लोग हों, चाहे विंध्य संग्राम परिषद के लोग हों, चाहे क्रांति संग्राम परिषद के लोग हों, जो हों, सबका उद्देश्य जनसेवा ही है। इसलिए आपको अगर इस मंच में आने में गुरेज है तो ये गलत है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ज्ञापन हमारे मंच में आके आपको लेना पड़ेगा और माइक से हमारे जनता को आश्वस्त करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको भीड़ दिखाने नहीं ले आए। हमारा उद्देश्य भीड़ दिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य आई हुई जनता की समस्या का निराकरण है। कल भी मुझे इनके पास जाना है, तो इनके पास मैं विश्वास से खड़ा हो सकूं, इस विश्वास को कायम रख सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश द्वारा कलेक्टर जिला रीवा मध्य ज्ञापन पत्र दिनांक 14 फरवरी 2023 दिन मंगलवार सुबह 10 बजे स्थान मंगमा तहसील प्रांगण में जनहितैषी मांगों की पूर्ति हेतु ज्ञापन। पहला है इसमें सभी 209 पंचायत कर्मियों के ऊपर लगे फर्जी मुकदमे वापस हो। आप अपनी मांग प्रशासन को कृपया बताएं और पूरी ताकत के साथ बताएं तो ठीक लगे। हाथ उठा के बताना पड़ेगा साहब, वापस हो। संघर्ष करो, नंबर 2 मांगे हैं पंचायत राज से संबंधित अधिनियम वर्ष 1993 के जो ग्राम पंचायत के सरपंच को एवं पंचायती राज को अधिकार थे उसको मूलतः बहाल किया जाए। नंबर 3 में है मनगवा विधानसभा के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायत जली ग्राम पंचायत सभी ग्राम पंचायतों में जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाए। अरे ये आपकी मांग है, इसको भी तो तेज करो भैया, नारा भी लगना चाहिए। हमारी मांगे धन्यवाद रामायण भाई। माइक लगा तो चुप होगा। नहीं अभी नहीं चुप हुआ है दादा भाई, अभी तो चालू हुआ है। नंबर 3 है मनगवा विधानसभा के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायत के जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाए। नंबर 4 है मनगवा विधानसभा के अंतर्गत जली हुई केबलों को बदलने हेतु 25,000 किलोमीटर केबल उपलब्ध कराई जाए। नंबर 5 है विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 230 छोटी बड़ी सड़कों के मुर्मीकरण हेतु ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध कराई जाए, जिससे बरसात के पूर्व ग्रामीणों को आवागमन हेतु सुविधा दी जा सके। नंबर 6 है पूर्व मांग अनुसार ग्राम पंचायत हिनौती को तत्काल गौ अपहरण घोषित किया जाए, जिससे 13 मवेशियों से किसानों को मुक्ति दिलाई जा सके। नंबर 7 है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को शासन योजना के अनुसार खाद्यान्न या पेंशन के दस्तावेजों में सरलीकरण किया जाए। नंबर 8 है वृद्धा पेंशन से गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए, जिससे गरीब वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन की वास्तविक लाभ दिया जा सके। नंबर 9 है मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी 204 से बढ़ाकर 400 रुपए की। बहुत बढ़िया। नंबर 10 आवास योजना के नए पंजीयन हेतु तो आवेदन स्वीकार कराए जाए। नंबर 11 जनपद में सरपंचों के बैठने हेतु पूरे मध्य प्रदेश में एक कक्ष आरक्षित किया जाए। एवं सरपंचों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरपंच भाइयों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अपमानित किया गया है, जिससे लोक सेवकों का अपमान हुआ है, जिससे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। नंबर 12 जनपद पंचायत के अंतर्गत मनगवा तहसील एवं सिरमौर तहसील में शासकीय भूमियों के चिन्हित न होने के कारण ग्राम पंचायतों में सरपंचों द्वारा पंचायतों के विकास हेतु सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तत्काल दल बनाकर नाप कराई जाए, जिसमें संबंधित ग्राम पंचायतों की सरपंच की मौजूदगी में इस कार्य को पूर्ण कराया जाए।
नंबर 13 है जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ऐसी कई ग्राम पंचायतें जहां निर्वाचन के 6 से 7 माह पूर्व होने के बावजूद सदनों की व्यवस्था नहीं की गई। तत्काल सरपंचों के साथ बैठकर इसकी व्यवस्था की है। नंबर 14 त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन जनप्रतिनिधियों का सभी शासकीय कार्यालयों में सम्मान किया जाए। ये किए गए पत्राचार के तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए जाए। नंबर 15 है हमारे जो पंच साथी हैं, हमारे जनपद की नींव है, हमारे ग्राम पंचायतों की सबसे छोटी इकाई है और सबसे मजबूत और सबसे बड़ी इकाई है, जिनकी संख्या है 4.5 लाख लोग। सबसे पंच है 4.5 लाख पूरे मध्य प्रदेश में। सरपंच है 23,000, जनपद सदस्य है 7,500, जनपद अध्यक्ष है 55, जिला पंचायत सदस्य है 9,000। इस तरह स्थितियां हैं। कुल मिला के 7 लाख पंचायत प्रतिनिधि हैं हम पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे 7 लाख। और जब सोच लीजिए कि 7 लाख आंदोलित होंगे और उनके साथ चुनी हुई जनता आंदोलित होगी, तो 7 गुणे 10 कर दीजिए, तो 70 लाख आंदोलित हो जाएंगे, तो प्रदेश की सरकार हिल जाएगी। तो अपने को इस बात के लिए सजगता से लगे रहना है कि जरूरत पड़ेगी तो सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आवाज कमजोर है, इस कमजोर आवाज हमारी बातें चाहे जो मजबूरी हो, हमारी बातें पूरी है, अपने पूरे जनता जनार्दन के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। एक जो माताएं बहनें अपने आवेदन पत्र लाई होंगी, शांति से आप लोग बैठेंगे। यहाँ 2 टेबल लगाई गई हैं आपके आवेदन लेने के लिए। आप अपने आवेदन कार्यक्रम समापन के बाद उन सारे आवेदनों में आपके मोबाइल नंबर लिखे होने अनिवार्य रूप से चाहिए, जिससे आपको सुविधाजनक से सूचित किया जा सके और आपके साथ पत्राचार किया जा सके, आपकी समस्या से अवगत हुआ जा सके। तो आपको इतनी गंभीरता बरतनी पड़ेगी कि अपने आवेदन में अपने मोबाइल नंबर हो, क्योंकि फिर छटनी कराने में हमको काफी दिक्कत होती है। पिछले आंदोलन में जो आवेदन आए थे उनमें मोबाइल नंबर नहीं थे, तो सरपंचों को छटवाने में बहुत दिक्कत हुई। इसलिए आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि अपने आवेदनों में अपने मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिखें। साथ में अब मैं ज्ञापन लेने के लिए यहाँ पर अपने बड़े भाई एवं मार्गदर्शक प्रदीप सोगौरे जी से चाहूंगा कि यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों को वो आए और ज्ञापन लेने के लिए आमंत्रित करें और अपन ज्ञापन दें और आगे पूरी करें। आराम से